जो भी ऐप आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी स्मार्ट सिस्टम आप देखते हैं, उसके पीछे कोड है, वो प्रोग्राम हुआ है। लेकिन मसला क्या है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, कंफ्यूजिंग और बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इतनी सिंपल है कि आपको ऐसे लगेगा कि आप इंग्लिश को रीड कर रहे हैं, और वो लैंग्वेज है पाइथन। मेरा नाम है उमर आसिफ और इस कोर्स के अंदर हमारा जो गोल है वो है खुद का एआई क्रिएट करना। तो खुद का एआई क्रिएट करने के लिए यानी मशीन लर्निंग के लिए आपको पाइथन जरूर आनी चाहिए। मैं पाइथन मास्टर करने के लिए नहीं कह रहा, पाइथन में एक्सपर्ट होने के लिए नहीं कह रहा। आपको बस की टॉपिक्स आने चाहिए, वो टॉपिक्स आने चाहिए जो कि आपको जरूरत पड़ेगी अपने मशीन लर्निंग के मॉड्यूल के अंदर, या जब आप खुद का मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी इन बेसिक्स की, पाइथन की। क्योंकि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो चाहिए ही मशीन को ये बताने के लिए, कंप्यूटर को सिखाने के लिए कि वो खुद से कैसे सोच सकता है मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज करते हुए। तो हम एल्गोरिथम्स और मॉडल्स को भी देखेंगे, लेकिन वो हम मॉड्यूल 2 के अंदर ही देखेंगे, जिसके अंदर हम मशीन लर्निंग को मास्टर कर लेंगे। हम क्योंकि बिगिनर होंगे इसलिए हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे और हम खुद के एल्गोरिथम्स बनाना भी सीखेंगे। तो अभी तो हम ये 5 मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे अपने बेसिक्स ऑफ पाइथन के अंदर, ताकि हम पाइथन की बेसिक्स को हम मास्टर कर लें और इन बेसिक्स को हम फिर अप्लाई कर सकेंगे अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर। अब ये वो चीजें हैं जो आपको आती होंगी, फिर ही आपको मॉड्यूल 2 स्टार्ट करना चाहिए। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रो टू पाइथन। हमने मॉड्यूल 0 में ये तो देख लिया था कि पाइथन कोई स्नेक नहीं है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि पाइथन का सिंटैक्स क्या है, पाइथन के बेसिक रूल्स देखेंगे कि पाइथन वर्क कैसे करती है और हम पाइथन को यूज कैसे कर सकते हैं, हम अपना खुद का कोड कैसे राइट कर सकते हैं। हम अपने टॉपिक 1 के अंदर अपना पहला प्रोग्राम भी राइट करेंगे और फिर हम अपने टॉपिक 2 पर आएंगे, जिसके अंदर हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम के फ्लो को, कि हमारा प्रोग्राम रन कैसे होना चाहिए, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। हम कुछ ऐसी टेक्निक्स को भी देखेंगे। फिर फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स, कि हम खुद का फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और फिर हम आएंगे डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ये बेसिकली डाटा कलेक्शन की हम मेन 3 टाइप्स को देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम डाटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं। और फिर हम इनके अंदर डिफरेंस देखेंगे लिस्ट्स, ट्यूपल्स और डिक्शनरीज के अंदर। फिर हमारा आएगा टॉपिक 5। अब ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाएगा हम बिगिनर्स के लिए, क्योंकि ये आपको तभी समझ आएगी जब आपको पाइथन के मेन पिलर्स का पता होगा। मेन पिलर्स तो हमारे ये हैं, मेन 4 पिलर्स, हमारे जो 4 टॉपिक्स हैं यही है हमारे मेन पिलर्स, हमारी बेसिक्स यही है पाइथन की। और जब आप इन बेसिक्स को मास्टर कर लेंगे, आपकी जब प्रैक्टिस भी होगी इन पर, आपको सिर्फ वीडियो ट्यूटोरियल से सब समझ नहीं आएगी। जब तक आप खुद अप्लाई नहीं करेंगे, इसको खुद प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको नहीं पाइथन की सही समझ लगेगी। उसके बाद जब हम लाइब्रेरीज पर आएंगे तो हम कुछ देखेंगे कि हमारे पास जो टूल किट होती है, जो कि एक लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं जिनको हम मॉड्यूल्स कहते हैं बेसिकली, तो हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम उनको भी देखेंगे। और हम बेसिकली डाटा मैनिपुलेशन की लाइब्रेरीज को देखेंगे, नमपाई, पांडास और डाटा विजुअलाइजेशन की भी, जो कि है मैटप्लॉटलिब। तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, उसको हम अपने मॉड्यूल 1 के एंड पर ही देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, इंट्रो टू पाइथन, जिसमें हम सबसे पहले अपना पहला प्रोग्राम राइट करेंगे। उसके बाद हम बाकी चीजों को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपना पहला प्रोग्राम राइट करके देख लें। तो इंट्रो टू पाइथन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम अपना पहला प्रोग्राम बना लेते हैं खुद का, ताकि आप बिगिनर प्रोग्रामर बन जाएं। हम अपना पाइथन के अंदर पहला प्रोग्राम बनाएंगे। तो अब मैं जिस सॉफ्टवेयर पर हूं इसको हम VS कोड कहते हैं। ये बेसिकली एक IDE है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर हम अपना कोड राइट करेंगे और इसके अंदर हमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारा टेक्स्ट है। आपको अभी उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने खुद की सबसे पहले फाइल क्रिएट करनी है। तो अगर तो आपकी IDE इंस्टॉल होगी, जो कि विजुअल स्टूडियो कोड हो सकती है या जो भी IDE आपने चूज की है, और आपकी पाइथन इंस्टॉल होगी आपके सिस्टम के अंदर, तभी मॉड्यूल 1 को आप स्टार्ट करें, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। तो VS कोड को हम पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। उसके लिए हमें कुछ एक्सटेंशंस का इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक्सटेंशंस का बटन है, या इसका Ctrl+Shift+S
प्लस एक्स, सॉरी, ये हमारा बेसिकली इसका शॉर्टकट है। तो आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, या आप एक्सटेंशन वाले बटन पर सिंपली क्लिक करें और ये आपके सामने एक्सटेंशन वाला पेज पॉपअप होके आ जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली आपने कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, अपने बस यहाँ पर पाइथन सर्च करना है। यहाँ सर्च बार के अंदर आप पाइथन सर्च करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस टाइप की एक्सटेंशंस आ जाएंगे। अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये मेरी इंस्टॉल्ड कनेक्शन तो ये मेरी इंस्टॉल्ड एक्सटेंशंस बेसिकली आपको शो हो रही हैं। क्योंकि अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो जब आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी आप एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ पर आपको इंस्टॉल्ड एक्सटेंशंस बेसिकली शो होंगी जब आप क्लिक करेंगे। तो ये वो सारी एक्सटेंशंस है जो मैंने इंस्टॉल की हैं, लेकिन यहाँ पर बस आपने पाइथन सर्च करना है और सबसे टॉप पर माइक्रोसॉफ्ट की हमारे पास एक्सटेंशन आ जाएगी पाइथन, सिंपल पाइथन, नॉट डीबगर, नॉट पाइलांस, नॉट पाइथन इन्वायरमेंट। मैं भी बात कर रहा हूँ सिंपल पाइथन एक्सटेंशन की, जहाँ पर पाइथन एक्सटेंशन लिखा होगा, बस यहाँ पर बेसिकली बस पाइथन लिखा होगा और वो माइक्रोसॉफ्ट की होगी जिसके सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड यूजर्स होंगे। तो आपने उस पर बेसिकली क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपने इंस्टॉल वाला बटन होगा। इंस्टॉल करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इनेबल भी हो जाएगी, आपको उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बस उसको ऑटो अपडेट पर लगा दें ताकि जैसे कोई नया फीचर आए, इसके अंदर जैसी कोई एडवांसमेंट हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी एक्सटेंशन के अंदर भी आ जाए और आपका सिस्टम, ताकि आपका सिस्टम पुराना ना रह जाए। तो जैसे ही आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे, इसके साथ ही आपको बाकी ये 3 एक्सटेंशंस भी मिल जाएंगी। तो बस आपने पाइथन वाली मेन एक्सटेंशन को ही इंस्टॉल करना है, बाकी चीज़ों के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद हम बेसिकली अब अपना पहला प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अब हम अपनी ब्रांड न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम अपना कोड राइट करेंगे। अब फाइल क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल इसलिए है क्योंकि फाइल क्रिएट करने के लिए आप फाइल वाले बटन पर जाएं और न्यू फाइल पर क्लिक कर दें, या आप अपने जब वेलकम पेज पर होंगे वहां पर भी आपको न्यू फाइल वाला ऑप्शन शो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर मैनुअली जैसे ही न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ, सॉरी, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गई हैं। अब मुझे फाइल की टाइप को सिलेक्ट करना है, तो क्योंकि मैं पाइथन के अंदर कोड लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर पाइथन फाइल सिलेक्ट करनी है ताकि हमारे आईडीई को पता चल जाए कि मैं पाइथन के अंदर कोड कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप पाइथन फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपकी ब्रांड न्यू फाइल ओपन होकर आ जाएगी और यहाँ पर बेसिकली ब्लिंक हो रहा है। अब ये वो लाइन है जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे। तो ये लाइंस आप जितनी मर्जी डाल लें उससे फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली फर्क इससे पड़ेगा जिस लाइन के ऊपर आपका कोड होगा। तो यहाँ पर बेसिकली मेरा नेम शो हो रहा है अनटाइटल्ड -1। तो ये बेसिकली मेरी फाइल का नेम है। हम फाइल का नेम खुद भी रख सकते हैं मैनुअली, Ctrl+S जब हम करेंगे तो वो बेसिकली हम जहाँ हम फाइल को सेव करेंगे तो वहाँ पर भी हमें ऑप्शन मिल जाएगी जिससे हम अपनी फाइल का नेम स्पेसिफिकली सेव कर पाएंगे, या हमारे पास और भी मेथड होते हैं फाइल का नेम सेव करने के लिए, लेकिन उसको हम बाद में ही देखते हैं। अभी हम अपना पहला प्रोग्राम लिखने पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप फाइल ओपन करेंगे यहाँ पर कुछ नए बटन आ जाएंगे, जैसे ये प्ले वाला बटन। अब ये क्या है, ये बेसिकली हम तब इसका यूज करेंगे जब हमने कोडिंग कर ली होगी और जब हम अपने कोड को टेस्ट करने लगेंगे, हम जब अपने कोड को रन करेंगे तब हम बेसिकली इस बटन का यूज करेंगे। लेकिन अभी तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है इसलिए हम इसको रन नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे क्या, अब पहला प्रोग्राम हम ऐसा बनाएंगे जिसमें हम दुनिया को हेलो करेंगे, हम कहेंगे हेलो वर्ल्ड। तो जैसे ही आप गूगल ओपन करते हैं वहां पर गूगल का नेम प्रिंट हुआ होता है, वहां पर गूगल का नेम शो कराया जा रहा होता है, किसको, यूजर को, आउटपुट में दिखाया जा रहा होता है टेक्स्ट की फॉर्म में या इमोजीज की फॉर्म में। तो हम वो भी देखेंगे कि हम इमोजी को कैसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक फंक्शन की जरूरत होगी। अब फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शंस बेसिकली क्या हैं, फंक्शंस बेसिकली वो हैं जो हमारे लिए कोई स्पेसिफिक टास्क करेंगे। फंक्शंस बेसिकली हम उनको तब यूज करेंगे जब हमने इनसे कुछ काम करवाना होगा। और यहां पर मैं क्या काम करवाना चाहता हूं, मैं बस दुनिया को हेलो शो कराना चाहता हूं, हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड को मैं हेलो कहना चाहता हूं। तो यहां पर मुझे जिस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी वो है प्रिंट। अब प्रिंट एक फंक्शन है लेकिन इसका एक कीवर्ड है, इसको राइट करने का जो स्पेसिफिक कीवर्ड है, यानी कि कीवर्ड वो होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनका पाइथन को स्पेसिफिक मतलब पता है, यानी कि आप कीवर्ड्स के अलावा बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप कीवर्ड सही टाइप नहीं करेंगे, जैसे ये फंक्शन है तो ये फंक्शन एक कीवर्ड है, इसका एक स्पेसिफिक मतलब है, इसका एक स्पेसिफिक काम है। तो
इसका स्पेसिफिक काम भी प्रोग्राम हुआ है, लेकिन उसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये भी देखेंगे कि हम खुद का फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, खुद के फंक्शन को कैसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो हम ऐसे फंक्शन को यूज करें जो स्पेसिफिकली प्रोग्राम्ड है बिफोर। यहाँ पर हमें इस फंक्शन को प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, आपने जैसे ही यूज करना होगा, कुछ भी आपने प्रिंट करवाना होगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब मशीन लर्निंग के अंदर जब आप कोई प्रिडिक्शन वाला मॉडल बना रहे होते हैं, जिसमें आपने बेसिकली प्रिडिक्शन देनी होती है, तो वो आपने प्रिडिक्शन शो भी तो करानी होगी ना यूजर को। जैसे स्पेसिफिकली एक सेल्समैन है, आइसक्रीम सेल्समैन, उसकी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर आइसक्रीम सेल्स होती हैं, लेकिन अब वो अपने प्रोग्राम के अंदर टेम्परेचर डालेगा तभी तो हमारी आइसक्रीम सेल्स आएंगी, और जो हमारी आइसक्रीम सेल्स आएंगी वो हमें शो, यूजर को शो भी तो करानी होगी, सेल्समैन को ये भी तो दिखानी होगी कि उसकी कितनी सेल्स आई इतने टेम्परेचर पर। तो उसके लिए भी हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। ये एक मेन फंक्शन है, तो ये एक बेसिक सा फंक्शन है, इसकी इतनी कोई पीछे लॉजिक नहीं है। ये क्या करता है, बस ये आउटपुट शो करा देता है, तो यह है इसका ऑब्वियसली काम। तो अब जो इसका सिंटैक्स है, कीवर्ड हमने देख लिया, कीवर्ड जिसका कोई स्पेसिफिक मतलब होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कीवर्ड को चेंज कर लूं, यानी मैंने प्रिंट के पी को कैपिटल कर दिया, तो ये वो सेम वर्ड नहीं रहा, ये वो फंक्शन नहीं रहा, क्योंकि पाइथन को इस प्रिंट का तो पता ही नहीं है। पाइथन इस प्रिंट को जानता है एज अ फंक्शन, एज अ कीवर्ड, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक मतलब हुआ है पाइथन के अंदर प्रोग्राम, और जैसे ही आपने यूज करना होगा, प्रोग्रामर ने यूज करना होगा, वो बेसिकली इस फंक्शन को बस टाइप करेगा इसके स्पेसिफिक स्पेलिंग के साथ। तो ये है इसका मेन कीवर्ड। अगर आप इसको एज इट इज टाइप नहीं करेंगे तो पाइथन उस प्रिंट को नहीं पहचानेगा। और उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये ब्रैकेट्स क्यों डाली हैं, इनको हम राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर हम इन्हें पैरेंथेसिस कहते हैं। तो पैरेंथेसिस मैंने इसलिए डाली हैं क्योंकि ये हमारे पार्ट ऑफ सिंटैक्स हैं। सिंटैक्स वो रूल्स जिनका यूज करके हम अपना खुद का प्रोग्राम बनाते हैं, यानी कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको सिंटैक्स एरर आएगा, क्योंकि ये रूल्स फॉलो करने पर ही तो हमारी पाइथन को पता चलेगा कि हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो ये रूल्स हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनका पाइथन को पता है, और आप अगर इनको यूज नहीं करेंगे, प्रोग्रामर अगर इनको यूज नहीं करेगा तो उसको सिंटैक्स एरर आएगा। अब जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश, और इसके अंदर अगर मैं बोलूं एप्पल, एप्पल, अब एप्पल के जो स्पेसिफिक स्पेलिंग है वो है APPLE, लेकिन अगर मैं टाइप कर दूं APLE, एक पी मैंने यहां से मिसिंग है मेरा, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, मैंने इंग्लिश के रूल्स को फॉलो नहीं किया। लेकिन इंग्लिश के अंदर मुझे एरर नहीं आएगा, लेकिन पाइथन के अंदर मुझे एरर आएगा। तो आपको उन रूल्स को तो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम कंप्यूटर को प्रोग्राम कर रहे हैं, और कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो आपको बस उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स हमारे पास बहुत मुश्किल नहीं है, इजी रूल्स हैं। जैसे आपने बस पैरेंथेसिस डाली हैं, अब ये पैरेंथेसिस आपके कीबोर्ड पर होंगी, जैसे 9 के ऊपर वाला, 9 के ऊपर वाले को आपने कैसे एक्सेस करना है, शिफ्ट को +9 जैसे आप दबाएंगे तो बेसिकली आपके पास दोनों पैरेंथेसिस आ जाएंगी। अब मैंने तो एक ही पैरेंथेसिस को ऐड की, तो दूसरी कैसे आ गई? तो ये हमारे वो फीचर्स हैं जो हमें हमारे IDE के साथ मिले हैं। जैसे आप एक ही पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो क्लोज पैरेंथेसिस पाइथन ने ऑटोमेटिकली आपको ऐड करके दी थी। ये हमारा ऑटो कंप्लीशन वाला फीचर है IDE का। वैसे ही जैसे हमारा ऑटो कंप्लीशन वाला फीचर रन हुआ था हमारे पैरेंथेसिस के ऊपर, वैसे ही वो प्रिंट के ऊपर भी रन हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल PRINT। अब इसको कंप्लीट करने के लिए आप टैब का यूज कर सकते हैं, या आप एंटर का भी यूज कर सकते हैं, दोनों बटन्स का आप यूज कर सकते हैं ऑटो कंप्लीट करने के लिए। अब ये क्या करता है, ये एक ऐसा फीचर है जो कि प्रोग्रामर की क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर देता है। यानी आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि एक पैरेंथेसिस डाली फिर दोबारा दूसरी डालो, नो, आप बस ओपन पैरेंथेसिस डालें, क्लोज पैरेंथेसिस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब ये है हमारी ओपन पैरेंथेसिस और ये हमारी क्लोज पैरेंथेसिस। तो मैं इनको थोड़ा और जूम कर देता हूं। तो जूम करने के लिए आप माउस के व्हील को अप करेंगे तो जूम इन होगा, और डाउन करेंगे तो जूम आउट। उस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं अपनी सेटिंग के अंदर जाकर, बॉटम लेफ्ट के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पर सेटिंग वाला बटन है, इस पर क्लिक करें, और यहाँ पर हमारे पास सेटिंग वाली ऑप्शन आ गई, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं जूम। जैसे आप जूम सर्च करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी माउस व्हील जूम, इस पर आप बस टिक कर दें। टिक करने के बाद आप अपनी फाइल को जूम कर सकेंगे, जूम इन एंड जूम आउट। तो बस मैंने बस जूम इन कर दिया ताकि आपको नजर आ रहा होगा, ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके। तो मैंने सिंटैक्स को फॉलो किया, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस। इसके अंदर अब मैं कोट्स, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, इन दोनों का यूज कर सकता हूं, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स।
जब आप डबल कोट्स यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आप सिंगल कोट्स का यूज नहीं करेंगे। आप दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब इसको हम यूज क्यों करते हैं, हमें दो ऑप्शंस क्यों दी पाइथन ने, हम इसको भी अभी देख लेते हैं, डोंट वरी। लेकिन अभी हम सिंटैक्स के ऊपर ही रहते हैं। तो प्रिंट फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो है पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। अब इसके अंदर आप जो भी टाइप करेंगे, जो भी आपने शो कराना होगा, बस आप डबल कोट्स के अंदर पास कर दें। तो जैसे मैंने प्रिंट करवाना हो माय नेम इज उमर, मैंने शो कराना हो, मैंने आउटपुट में दिखाना हो, यूजर को दिखाना हो, बेसिकली आउटपुट में डिस्प्ले करना हो, प्रिंट करना हो, ये सब वर्ड्स हैं जो हम प्रिंट के लिए कह सकते हैं। तो इसके नाम से पता चल जाता है, प्रिंट लिख देना, तो ये लिख देगा, आउटपुट में दे देगा माय नेम इज उमर को, जब आप इसके प्रॉपर सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि अगर मैं डबल कोट्स को नहीं एंटर करूंगा तो क्या होगा। तो जैसे ही आप देख सकते हैं मैंने एक अंडरस्कोर को कट किया यहां से, तो यहां से मेरी अंडरलाइन होकर आ गया, क्योंकि पाइथन को समझ ही नहीं लग रही कि यहां पर क्या हो रहा है। तो पाइथन बेसिकली हमारा बौखला गया है। तो पाइथन को तो अब समझ नहीं लग रही, क्योंकि हमने सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया, हमने रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो आप कह सकते हैं ये सिंटैक्स जो है वो हमारी ग्रामर होती है, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, इनको फॉलो करके ही आप अपने प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। तो फॉलो करने के लिए मैंने बस डबल कोट्स को ऐड कर लिया। और अब हमने इस कोड को टेस्ट कैसे करना है, तो मैंने बताया था कि हम रन फाइल बटन का यूज करेंगे। अब ये क्या करेगा, ये हमारी कोड की आउटपुट दिखा देगा हमें बाय ओपनिंग टर्मिनल विंडो। टर्मिनल विंडो के अंदर ये एक ऐसी विंडो होगी जिसके अंदर अपने कोड की आउटपुट को देख सकेगा कि मेरे कोड ने एक्चुअली वर्क कैसे किया है। अब हम किसी आउटपुट के लिए ही तो, कुछ करने के लिए ही तो अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, और हमारे प्रोग्राम ने जो किया है जब तक हमें पता ही नहीं होगा उसने क्या किया है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसको पता लगाने के लिए हम अपने कोड को टेस्ट करते हैं, हम यूजर बन के कोड को टेस्ट करते हैं। अब आप हैं तो प्रोग्रामर ही, लेकिन आपको यूजर की तरह सोचना होगा ताकि आप अपने प्रोग्राम को यूजर की तरह टेस्ट कर सकें, क्योंकि यूजर एक टाइप का नहीं होगा। इसलिए आपको अपने प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट अप्रोचेस से टेस्ट करके देखना होगा। यहां पर तो बेसिकली सिर्फ आउटपुट ही दिखाना है, यहां पर तो हमने सिर्फ ये प्रिंट करवाना है, इसको आप जितनी मर्जी बार रन कर लें काम तो वही होगा। तो जैसे ही आप कोई गूगल की ऐप खोलते हैं या आप अपने डैशबोर्ड में जाते हैं तो आपको लिखा हुआ आ जाता है वेलकम, उसके बाद आपका नेम, जो भी आपने अपने लॉगिन टाइम दिया होगा या साइन अप टाइम आपने एंटर किया होगा, तो उस नेम के साथ आपको वेलकम किया जा रहा होता है। वो भी आपको बेसिकली प्रिंट फंक्शन का यूज करके किया जा रहा है। और हम ऐसे प्रोग्राम्स भी बनाएंगे, ये कोई एडवांस प्रोग्राम नहीं है लेकिन हम इसको भी बनाएंगे, डोंट वरी। तो अब हमने इसको रन कैसे करना है, यहाँ पर प्ले वाले बटन को क्लिक करें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसी विंडो आ जाएगी जहां पर आप अपनी फाइल को सेव करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर मेरे पास नेम आ गया है अनटाइटल्ड और 1, और यहाँ पर बेसिकली मेरा फोल्डर ओपन हो गया है जिसके अंदर मेरी ये सब फाइल सेव हो रही हैं। तो फाइल्स को सेव करने के लिए बस आप अपने फाइल का नेम एंटर कर लें और फोल्डर को आप सिलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पर मैंने अपनी डी डिस्क के अंदर पाइथन फोल्डर के अंदर एक और पाइथन प्रोजेक्ट्स का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। आप जहां चाहे अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और आप उसी फोल्डर के अंदर ब्राउज कर सकते हैं। बेसिकली आप चूज कर सकते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस आ गई हैं डिस्क की, और यहाँ पर जहां भी मेरी फोल्डर होगा उसके अंदर मैं अपनी फाइल्स को सेव कर सकूंगा। ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। तो फाइल का नेम बेसिकली मैं सेव करने जा रहा हूं। मेरी फाइल का नेम मैं रख देता हूं फर्स्ट प्रोग्राम, क्योंकि ये हम बिगिनर्स का पहला प्रोग्राम है। हमने पहले कभी कोड नहीं किया, या आप पाइथन को स्टार्ट आपने बिल्कुल बिगनिंग से किया, आपने जस्ट इंस्टॉल किया और आप मशीन लर्निंग की फील्ड में एंटर होने चाह रहे हो और आपने अपना प्रोग्राम पहले ना बनाया हो, तो ये आपका पहला प्रोग्राम था। यहाँ पर आप फर्स्ट प्रोग्राम या जो भी नेम आप चाहें आप सेव कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। तो लेकिन आप ना अपने प्रोग्राम का नाम जिसके रिलेटेड है आपका प्रोग्राम उसके लिए बनाएं। जैसे यहाँ पर मेरा प्रोग्राम बेसिकली मेरा पहला प्रोग्राम है, इसलिए मैंने लिख दिया फर्स्ट प्रोग्राम। मैंने बस अपनी इस फाइल के अंदर हो क्या रहा है, हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखा है तो मैंने बस यहाँ पर वो स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ पर सेव एज टाइप, यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होकर पाइथन सेव हो गई है, तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस आपने यहाँ पर अपने नेम को ही ऑल्टर करना था, या आप अगर ना नेम चेंज करना चाहें तो अनटाइटल्ड 1 ही आपके लिए सही रहेगा। तो अब मैं इसके ऊपर सेव जैसे ही क्लिक करूंगा मेरी टर्मिनल विंडो ओपन होकर आ जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है, यहाँ पर बहुत कुछ लिखा आ गया है। हमने तो बेसिकली माय नेम इज उमर ही पास कराया था, तो ये सब कुछ कहां से आ गया, तो ये बेसिकली
मेरी डायरेक्टरी है फाइल की, जहां से मेरे आईडीई ने जाके उसको रन किया है बेसिकली। ये फर्स्ट लाइन, ठीक है, ये बस बेसिकली मेरी वो डायरेक्टरी है जहां पर मेरी ये फाइल पड़ी थी, जहां से मेरी फाइल रन हुई है। जैसे डी डिस्क पाइथन, पाइथन प्रोजेक्ट्स, यही वो फोल्डर था जहां पर मेरी ये फाइल सेव हुई, और इसी फाइल को पाइथन ने, हमारे आईडीई ने सॉरी, रन किया, और टर्मिनल विंडो के अंदर हमने इसे रन किया। टर्मिनल विंडो वो विंडो जिसके अंदर अपना प्रोग्रामर अपने कोड को टेस्ट करेगा। तो यहाँ पर जो हमारी आउटपुट है वो यहाँ पर आ गई। कंग्रेचुलेशंस, आपका पहला प्रोग्राम रन हो चुका है, और आपको आपके पहले प्रोग्राम ने बता भी दिया माय नेम इज उमर, या जो भी आपने यहाँ पर पास किया था। यहाँ पर मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ, मैं दोबारा बता दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, हम वर्ल्ड को हेलो कह देते हैं, या आप अपना नेम भी प्रिंट करवा सकते हैं, आउटपुट में दिखा सकते हैं। मैं इसको दोबारा रन करके देखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, वो वैल्यू चेंज हो चुकी है। लेकिन अगर मैं सिंटैक्स को फॉलो नहीं करता, मैंने एक कोमा को डिलीट कर दिया, डबल कोमा को, तो मुझे सिंटैक्स एरर आ गया। पाइथन को समझ नहीं लग रही कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमने रूल्स को फॉलो नहीं किया बेसिकली। तो ये बस सिंपल है। अब हम सिंगल कोड्स का यूज करके भी देख लेते हैं। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक आपने सिंगल कोड का यूज किया हो और एक आपने डबल कोट्स का, क्योंकि ये भी हमारा प्रॉपर सिंटैक्स नहीं है। तो रूल्स को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब मैंने सिंगल कोट्स का यूज कर लिया, तो मेरा प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही रन हुआ है। तो आप सोचेंगे मकसद क्या था डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने वर्ल्ड को डबल कोट्स के अराउंड प्रिंट करवाना हो, जैसे मैंने आउटपुट में यूजर को ये बताना हो कि जैसे ये वर्ल्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि मैंने इसके सराउंड, अगर मैंने ये भी आउटपुट में शो कराने हो डबल कोट्स, तो उसके लिए मुझे बाहर, यानी जिसके अंदर सिंटैक्स को, बेसिकली सिंटैक्स के अंदर मुझे सिंगल कोट्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने कोड के अंदर डबल कोट्स प्रिंट करवाना चाह रहा हूं। सॉरी, आउटपुट के अंदर बेसिकली मैं डबल कोट्स प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, नॉट इन द कोड। तो जब मैं आउटपुट के अंदर डबल कोट्स प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, आउटपुट के अंदर मैंने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूजर को शो कराने हैं, तो उसके लिए मुझे बाहर, यानी सिंटैक्स के अंदर सिंगल कोट्स का यूज करना पड़ेगा अगर मैंने डबल कोट्स प्रिंट करवाने हैं अपने आउटपुट के अंदर। और अगर मुझे सिंगल कोट्स प्रिंट करवाने हैं, तो मुझे यहां अपने सिंटैक्स के अंदर, सॉरी, डबल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर बस मैंने थोड़ी सी ऑल्टरिंग कर दी। मैंने अपने वर्ल्ड के अराउंड सिंगल कोट्स प्रिंट करवाने थे। यूजर को फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मार्क करना था कि वर्ल्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो अब अगर मैं इसको रन करूं और मैंने सिंगल कोट्स को अपने कोड में देखना, सो एज यू कैन सी उसने मुझे प्रिंट कर दिया सिंगल कोट्स, उसने मुझे डबल कोट्स नहीं प्रिंट किए। क्यों? क्योंकि इसको तो हमने अपने सिंटैक्स के अंदर यूज किया है, ये हमारे सिंटैक्स का हिस्सा है बेसिकली। तो यहां पर बेसिकली मैं अब सिंगल कोट्स एंटर कर देता हूं, यहां पर मैं डबल कोट्स एंटर कर देता हूं। तो अब मैं अगर इसको रन करूं, सो एज यू कैन सी उसने मुझे हेलो वर्ल्ड अगेन प्रिंट कर दिया है, लेकिन इस बार डबल कोट्स के साथ उसने सराउंड किया था। तो दोबारा रन करने के लिए आपने बस इस प्ले बटन का ही यूज करना है जब भी आपने टेस्ट करना हो अपने कोड को। सो हेलो वर्ल्ड उसने मुझे दोबारा प्रिंट कर दिया। तो ये था हमारा बेसिकली पहला प्रोग्राम। तो पहला प्रोग्राम बनाकर आपको हल्की हल्की प्रोग्रामिंग वाली वाइब जरूर आई होगी। तो अब हम अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं, इंट्रो टू पाइथन, जिसके अंदर हम बेसिक सिंटैक्स, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स, इन मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सिंटैक्स। अब बस इसका रिकैप कर लेते हैं, रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि बेसिकली हमारे पास रूल्स हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, और जब आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको सिंटैक्स एरर आएगा ऑब्वियसली। तो इन रूल्स का आपको बेसिकली जैसे जैसे आप प्रोग्राम करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इन रूल्स का अच्छे से समझ लगेगी। तो ये वो चीज है जो आपको प्रैक्टिस से ही आती है। तो सिंटैक्स हमारे पास रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या चीज है। ये नाम आपको सुना सुना तो लग रहा होगा। वेरिएबल्स बेसिकली आपने अपनी अर्ली स्कूलिंग के अंदर पढ़े होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप अर्ली स्कूलिंग के अंदर अलजेब्रा के अंदर आपने वेरिएबल्स पढ़े होंगे। लेकिन अब रिकैप कर लेते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली एक डब्बा है, बस एक कंटेनर है जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, बस जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। टू स्टोर डाटा, इट्स अ कंटेनर, इट्स अ कंटेनर। इसके अंदर बस हम डाटा को स्टोर करेंगे, वैल्यू को स्टोर करेंगे, और जब हमने वैल्यू को यूज करना होगा, डाटा को यूज करना होगा, तो हम इस डब्बे के अंदर से इस वैल्यू को निकाल सकेंगे। तो अब हम इसको पाइथन के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं उसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन वेरिएबल्स की हम रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। अब आपके किचन के अंदर आपका चीनी का जो डब्बा होता है, चीनी या पत्ती का डब्बा, अब
आपके पास जो पत्ती का डब्बा है फॉर एग्जाम्पल, आपने उसके अंदर पत्ती स्टोर की होगी, तो ये जो हमारे पास डब्बे होते हैं आप उनके अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। आप पत्ती की जगह उसी सेम डब्बे के अंदर चीनी भी स्टोर कर सकते हैं। तो इससे हमें पता क्या चला कि वेरिएबल के अंदर का जो डाटा है, जो वैल्यू है, वो चेंज हो सकती है। और हम इसको यूज कहाँ करेंगे? किचन के अंदर। तो जब आपने चाय बनानी होगी तभी आप पत्ती का यूज करेंगे, लेकिन हम डाटा का, वेरिएबल का बेसिकली कहाँ यूज करेंगे? जहां पर हमें डाटा की जरूरत होगी। अब हमें इस डाटा की क्यों जरूरत होगी? क्योंकि हम जब मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे, उसको सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे उसे, तो हमें डाटा की जरूरत पड़ेगी और उस डाटा को हमें कहीं स्टोर करना होगा। तो हम उसको वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम खुद का वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। और वेरिएबल क्रिएशन के रूल्स को तो हम अभी देख लेते हैं, डोंट वरी। तो वेरिएबल क्रिएट करने के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, मैं यहां पर बस मार्क कर देता हूं। रूल नंबर 1 कि आपके वेरिएबल नेम के अंदर, जो आपका वेरिएबल नेम है वो बेसिकली स्टार्ट नहीं हो सकता नंबर से। कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल वैल्यू। नंबर नहीं आपके वेरिएबल के अंदर, जब आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे होंगे तो जो उसका पहला कैरेक्टर होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पहला रूल था। जो हमारा सेकंड रूल है वो ये है कि इसके अंदर कैन नॉट कंटेन, कि आपका जो वेरिएबल है वो स्पेशल कैरेक्टर्स को कंटेन नहीं कर सकता, स्पेशल कैरेक्टर्स। अब इसकी एक एक्सेप्शन है, वो है अंडरस्कोर। कि एक्सेप्शन के अलावा आपके कोड के अंदर कोई भी वेरिएबल स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अब हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? मैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की एग्जांपल राइट कर देता हूं, जैसे स्टार, पैरेंथेसिस, या इनको हम ब्रेसेस भी कहते हैं, ब्रैकेट्स भी कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स या डबल कोट्स। ये बेसिकली हमारे पास सब स्पेशल कैरेक्टर्स हैं हमारे कीबोर्ड के ऊपर। इनको आप अपने वेरिएबल नेम के अंदर यूज नहीं कर सकते। आप सिर्फ अंडरस्कोर वाले स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं अपने वेरिएबल के नेमिंग के अंदर। तो ये हमारे दो रूल्स हो गए। अब जो हमारा फाइनल ये जो स्पेस है वो भी हमारा स्पेशल कैरेक्टर है। जस्ट टू क्लियर सम मिसकॉन्सेप्शंस, ये जो हमारी स्पेस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्पेसेस दे रहा हूँ, तो ये हमारी स्पेशल कैरेक्टर है, यानी आपके वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस भी नहीं हो सकती। तो हमें पता क्या चला? अब आप सोचेंगे हमारे वेरिएबल नेम के अंदर अब हो क्या सकता है? तो भाई आपके वेरिएबल नेम के अंदर लेटर्स हो सकते हैं, नंबर स्टार्ट में नहीं हो सकते लेकिन एंड पे या मिड में हो सकते हैं, या पहले लेटर के बाद आप नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता कि आपके लेटर्स का केस क्या है। केस बेसिकली लोअर या अपर होता है। जैसे लोअर केस में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लोअर, और यहाँ पर मैं अपर केस में लिख रहा हूँ अपर। तो केस बेसिकली हमारे लेटर्स की बेसिकली स्टेट होती है, जैसे बड़े लेटर या छोटे लेटर, हम बेसिकली कहते हैं लोअर या अपर। तो ये हमारे पास लोअर, जिनके अंदर हमारे पास छोटे कैरेक्टर्स, छोटे लेटर्स होंगे सारे, और अपर केस के अंदर हमारे पास सारे अपर केस के अंदर यानी बड़े लेटर्स होंगे सारे। तो इन्हें हम कैपिटल और लोअर लेटर्स भी कहते हैं। तो आपके वेरिएबल नेम के अंदर ये भी हो सकते हैं। अब हम वेरिएबल खुद का क्रिएट करके भी देख लेते हैं। तो मैं अगर वेरिएबल नेम की एक एग्जांपल लिख लूं एज, तो एक वेरिएबल है और वेरिएबल बनाने के लिए आपने बेसिकली सिंबल का यूज करना है। अब ये मेरे वेरिएबल नेम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये हम वैल्यू असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं। इससे हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड वाली वैल्यू असाइन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बेसिकली डाटा असाइन कर रहा हूं, क्योंकि अब हमने ये पाइथन को ये भी तो बताना है कि जो एज है इसको मैं ये डाटा दे रहा हूं, यानी इस बॉक्स के अंदर मैं ये चीज रख रहा हूं और वो चीज होगी डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस एज के अंदर रख देता हूं कोई नंबर 16, तो ये हमारा डाटा है। या मैं अपना नेम रख देता हूं उमर, ये भी डाटा है। या मैं कोई डेसिमल वैल्यू लिख देता हूं 0.5, ये भी डाटा है। और मैं ट्रू लिख देता हूं, ये भी डाटा है। अब ट्रू ये क्या है, डेसिमल मैंने क्यों लिखा? तो ये बेसिकली हमारे डाटा की टाइप्स हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। बस मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख दी हमारे एज वेरिएबल के अंदर। सॉरी, ये नाम क्योंकि एज है तो इसलिए हम इसके अंदर 16 ही रखते हैं। तो आप रख सकते हैं वैसे अपने वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज। अब मैं रख देता हूं फॉर एग्जांपल, एक और क्रिएट करता हूं नेम, या माय अंडरस्कोर नेम। नेम का मैंने पहला लेटर कैपिटल कर दिया और इक्वल टू असाइनमेंट के लिए माय नेम। अब यहाँ पर अंडरलाइन क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर बेसिकली मैं ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, प्रोग्रामिंग की ग्रामर को नहीं,
क्योंकि आपने मैं अभी IDE के अंदर नहीं हूँ, यहाँ पर मैं बेसिकली समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो माई नेम इक्वल्स टू उमर, कि मेरा नाम उमर है। बेसिकली मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसको वैल्यू साइन कर दी उमर की। तो वेरिएबल क्रिएशन बहुत ही सिंपल है। आपने अलजेब्रा के अंदर भी वेरिएबल्स बनाए हैं सेम लॉजिक का यूज करते हुए। सिंगल इक्वल टू का आपने यूज किया होगा और आपने इक्वल टू साइन का आपने यूज किया और आपने वैल्यू बस असाइन कर दी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की। तो वेरिएबल हमारा कंटेनर होता है। रूल्स देख लिए हमने, कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल वैल्यू, कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो हमारा जो आखिरी रूल था वो था वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड। कीवर्ड को हमने देख लिया था, लेकिन मैं दोबारा बता दूं, ये वो रिजर्व्ड वर्ड होते हैं जिनका पाइथन को पता है। अब ऑब्वियसली इनका पाइथन को क्योंकि स्पेसिफिक मतलब पता है, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक काम करते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है, तो इसलिए आप जब उनको वेरिएबल के लिए यूज करेंगे तो आपको अंडरलाइन आ जाएगा, क्योंकि आप उनको वेरिएबल नहीं बना सकते, पाइथन उनको वेरिएबल नहीं बनने देगा। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड। कीवर्ड्स को हमने देखा था, ये वो वर्ड्स होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक मतलब होता है। तो इनका क्योंकि स्पेसिफिक मतलब होता है तो हम इनको वेरिएबल नहीं बना सकते, इनके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो ये हमारे मेन रूल्स है वेरिएबल के लिए, वेरिएबल का नेम बनाने के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल हैं। तो अब हम चलते हैं पाइथन के अंदर कि हम अपना खुद का वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। तो मैं अपनी पिछली फाइल में ही आ गया हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम वाली के अंदर, और इसके अंदर अब हम इसको डिलीट तो नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा पहला प्रोग्राम है। तो इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी ये लाइन भी ना रन हो, क्योंकि हम वेरिएबल का नेम क्रिएट करने लगे हैं, वेरिएबल बनाने लगे हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस कोड के साथ। तो मैंने बस इस लाइन को नीचे किया। न्यू लाइन बनाने के लिए आप एंटर बटन का यूज कर सकते हैं। तो प्रिंट को मुझे साइलेंट करना है, साइलेंट मतलब पाइथन इसे इग्नोर कर दे। तो इसे इग्नोर करने के लिए आप हैश सिंबल का यूज कर सकते हैं, जो कि एक कमेंट है। अब कमेंट्स बेसिकली वो होते हैं जिनका पाइथन के साथ या आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसका प्रोग्रामर के साथ ताल्लुक है। प्रोग्रामर इनका यूज करता है बस किसी कोड को साइलेंट करने के लिए, ताकि वो कोड बेसिकली रन ना हो। अब बेसिकली यहाँ पर मेरे पास और लाइंस होती कोड की, अब मैं चाहता कि मेरी ये वाली लाइन ना रन हो, क्योंकि मुझे बस उन कोड्स की आउटपुट स्पेसिफिकली देखनी होती, तो मैं कमेंट का यूज कर सकता था। या आप कमेंट्स के लिए बेसिकली ये डिस्प्ले कर सकते हैं आप अपने खुद के लिए कि मैंने इस लाइन ऑफ कोड के अंदर क्या किया था। अब हम इनका यूज यहाँ पर क्यों करते हैं इन स्पेसिफिक सिनेरियो में, क्योंकि आप इमेजिन करें आपके हंड्रेड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड है, और अगर आपने अगले दिन उठे, आपने अपने कोड को दोबारा एडवांसमेंट करनी थी आपने उस कोड के अंदर कुछ, तो आप अपने दोबारा कोड को रिव्यू करने तो नहीं बैठ जाएंगे स्पेसिफिकली कि मैंने यहाँ पर क्या किया था, हर स्टेप को आपको दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा। तो हम इन कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट्स का यूज करके आप यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे, पाइथन का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोग्रामर के साथ ही है। तो प्रोग्रामर यहाँ पर अपनी आसानी के लिए मार्क कर देता है कि उसने इस कोड में क्या किया था। तो यहाँ पर मैंने बस इनको मार्क इसलिए किया है क्योंकि मैं इनको रन करना नहीं चाहता, क्योंकि इसका फिलहाल हमारे कोड के साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप इसको इसलिए भी यूज कर सकते हैं ताकि आप ये स्पेसिफाई कर दें कि इस लाइन ऑफ कोड के अंदर क्या हो रहा है। तो अब मैं वेरिएबल नेम क्रिएट करने लगा हूँ पाइथन के अंदर। तो पहले मैं माई नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सब रूल्स को फॉलो किया है, माई अंडरस्कोर नेम। अब अगर मैं माई का पहला लेटर कैपिटल भी करूँ तो फिर भी एक वैलिड नेम है। अब आप सोचेंगे इसके अंदर अंडरलाइन क्यों है, क्योंकि पाइथन को भी नहीं पता कि एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसके आगे मैंने इक्वल टू साइन का यूज नहीं किया। अब आप सोचेंगे इक्वल टू यूज करने के बाद भी अंडरलाइन है, क्योंकि इसको हमने कोई डाटा ही नहीं असाइन किया। तो अब हम इसको डाटा साइन करेंगे, इसको कोई वैल्यू देंगे, तब ही हमारे वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू आएगी। अब जो हमारी डब्बे होते हैं किचन के अंदर, वो खाली हो तो आपको भी नहीं सुकून आएगा, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो आपको रखना ही है। तो इसलिए हम वेरिएबल के अंदर भी डाटा को रखेंगे, और आप अपने डब्बों के अंदर किचन के भी कुछ ना कुछ रखेंगे। आपकी पत्ती खत्म होगी तो आप चीनी रख देंगे। तो माय नेम के अंदर मैं रख देता हूं उमर। यहां पर आप सोचेंगे कि मैंने डबल कोट्स का अगेन क्यों यूज किया है, क्योंकि हमने इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर भी यूज किया था, क्योंकि हम टेक्स्ट का बेसिकली यूज कर रहे हैं। हमारी जो डाटा की टाइप है वो है टेक्स्ट। डाटा टाइप से मैं अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक स्पेसिफिकली है वेरिएबल, जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। हम डाटा के ऊपर बाद में आएंगे कि डाटा की टाइप्स क्या होती हैं। तो जब भी आपने टेक्स्ट को स्टोर करना होगा या स्ट्रिंग को स्टोर करना होगा, तो आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज करेंगे। जब हम डाटा टाइप्स को देखेंगे तो भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पर हमने डबल कोट्स का यूज क्यों किया। तो आप सिंगल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं, सेम एज प्रिंट फंक्शन।
और ये बेसिकली हमारी वैल्यू हो चुकी है असाइन, किसको, हमारे माय नेम वेरिएबल को। माय नेम हमारा एक बॉक्स है, इसके अंदर हमने डाटा रख दिया, वैल्यू रख दी, वो थी उमर। तो अब मैंने आप सोचे होंगे वेरिएबल नेम माय नेम क्यों रखा, हम सिंपल एक्स भी तो रख सकते हैं। सिंपल सिंपल तो है, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रामर को थोड़ी मुश्किल आएगी कि मैंने यहाँ पर अपनी जो वैल्यू स्टोर की थी, जो डाटा स्टोर किया था, उस डाटा के अंदर है क्या। तो इसलिए मैंने अपने वेरिएबल नेम स्पेसिफिक रखा है अपने डाटा के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि मेरा नाम था उमर, इसलिए मैंने माय नेम के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लिया। आप कुछ भी वेरिएबल का नेम रख सकते हैं, वैसे ही जैसे आप प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, वैसे ही। अब आप सोचेंगे कि हमने इसकी डाटा को यूज क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल आप सोचें कि मैंने अपने माय नेम को वेलकम करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो माय नेम को वेलकम करने के लिए, क्योंकि मैंने शो कराना है, प्रिंट कराना है, आउटपुट में दिखाना है, तो मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा। इसके सिंटैक्स को फॉलो करूंगा, डबल पैरेंथेसिस, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। तो डबल कोट्स के अंदर अब मैं ये लिख सकता हूं माय नेम इज के आगे मैं उम्र नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहां पर मैंने वेरिएबल की डाटा को, वेरिएबल की वैल्यू को मैंने प्रिंट कराना है। तो उसके लिए बस आप एक स्पेस एंटर कर दें, स्पेस आप ना भी एंटर करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब कोमा के बाद आप अपने वेरिएबल का नाम लिख दें। मैं इस नेम का नहीं कह रहा, अपने नेम का नहीं कह रहा, मैं वेरिएबल के नेम का कह रहा हूं, जिसको हमने रूल्स को फॉलो करते हुए क्रिएट किया है बेसिकली। तो इसके अंदर इसको वैल्यू को हम रिट्रीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज करने के लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए बस हमने कॉमा का यूज किया, और कॉमा के बाद मैंने बेसिकली वेरिएबल का नाम बेसिकली माय नेम प्रिंट लिख दिया बस। तो मैंने यहाँ पर कोड के अंदर क्या किया है, मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज किया, सिंटैक्स को फॉलो किया, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। तो जो मैंने एज इट इज प्रिंट करवाना था उसको मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, क्योंकि हमारा वेरिएबल है उसको मैं डबल कोट्स के अंदर नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, यहां पर मेरा आपसे सवाल है कि मैं इसको डबल कोट्स के अंदर क्यों नहीं लिख सकता। क्योंकि ये माय नेम को एज इट इज प्रिंट कर देगा। हमने तो उसकी वैल्यू को शो कराना है, हमने वेरिएबल के नाम को नहीं प्रिंट करवाना। तो क्योंकि मैंने बताया था कि प्रिंट जो भी हम इसके अंदर पास करेंगे उसको प्रिंट कर देगा, तो जब आप डबल कोट्स का यूज करेंगे तो पाइथन इसको प्रिंट कर देगा, ना कि इसकी वैल्यू को। तो हम तो इसकी वैल्यू को यानी उम्र को चाहते हैं प्रिंट होना, ना कि माय नेम। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये वेरिएबल नहीं रहा, ये बस टेक्स्ट है, ये मेरे वेरिएबल का नाम नहीं रहा। पाइथन इसको वेरिएबल नहीं समझेगा, क्योंकि हमने डबल कोट्स का यूज किया है। जैसे आप डबल कोट्स हटाएंगे तो पाइथन को समझ लग जाएगी कि एक वेरिएबल का नाम है, और इस वेरिएबल की वैल्यू को मैंने प्रिंट करवाना है माय नेम इज के बाद, माय नेम इज उसके बाद स्पेस के बाद। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो आपका जो सेकंड प्रोग्राम है वो बेसिकली रन हो चुका है, माय नेम इज उमर प्रिंट होके आ चुका है। तो माय नेम इज उमर प्रिंट होके आ चुका है। यहां पर स्पेस एक बार कट करें तो वो भी स्पेस मुझे आएगी स्टिल। सो माय नेम इज उमर उसने बेसिकली मुझे प्रिंट कर दिया है। तो यहां पर मैं अगेन बता दूं क्या हो रहा है, मैंने माय नेम वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी उमर, क्योंकि मेरी टेक्स्ट वैल्यू थी तो मैंने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज किया। उसके बाद मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज किया, क्योंकि मैंने इस नेम की वैल्यू को मैंने बताना था कि ये नाम किसका है। तो टेक्स्ट आपका कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाटा भी आपका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने रियल वर्ल्ड से डाटा नहीं उठाया। तो मैंने उसके बाद सिंगल कॉमा का यूज किया, कॉमा का हमारे, उसके बाद मैंने वेरिएबल के नाम को बेसिकली बस राइट कर दिया, और ये हमारा बेसिकली सिंटैक्स है। इसका आपको सेपरेट जरूर करना पड़ेगा डबल कोट्स को कॉमा के साथ। अगर आप नहीं करना चाहते तो हमारे पास एक और मेथड भी है, उसको हम देख लेते हैं। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आप डबल कोट्स के अंदर ही वेरिएबल के नाम को भी बता दें पाइथन को कि ये मेरे वेरिएबल का नाम है, इसको एज इट इज प्रिंट ना करना, मतलब माय नेम को ना प्रिंट करो ना, इसके अंदर की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये डबल कोट्स के अंदर है, इसलिए पाइथन इसको इस टेक्स्ट को वेरिएबल नहीं समझता, क्योंकि पाइथन समझेगा कि भाई मुझे यहां पर कहा जा रहा है कि इस चीज को प्रिंट कर दो, ना कि इसकी वैल्यू को। तो इसकी वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर है। तो मैं इसको भी रन करके दिखा दूं तो ये प्रिंट कर देगा माय नेम इज माय नेम। सो एज यू कैन सी माय नेम इज माय नेम। हालांकि हम उसकी वैल्यू को चाहते थे जो कि वेरिएबल के अंदर पड़ी है, क्योंकि पाइथन को पता ही नहीं चला कि एक वेरिएबल का नाम है, इसलिए पाइथन ने हमें हमारा कोड जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे रन नहीं हुआ। तो उसके लिए आपने बेसिकली क्या करना है, फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करना है। फॉर्मेट स्ट्रिंग ये बेसिकली क्या होगी, ये एक ऐसा हमारे पास मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसका यूज करके आप प्यार से फॉर्मेट में अपने प्रिंट फंक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं। बेसिकली आप अपने प्रिंट फंक्शन को जैसे आप चाहें
प्यारे से फॉर्मेट के अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्यारे से फॉर्मेट के अंदर। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि माई नेम इज, उसके बाद स्पेस आए और उसके बाद मेरे वेरिएबल का जो वैल्यू है वो आए बेसिकली। तो यहाँ पर बस आपने कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप अपने वेरिएबल का नाम डाल सकते हैं। अब आपको वो मेथड ज्यादा आसान लगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं, या आप इस मेथड को ज्यादा आसान लगे तो आप इसका चूज कर सकते हैं। ये मेथड ज्यादा सिंपल है क्योंकि यहाँ पर मैंने फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज कर लिया और यहाँ पर बस आपने डबल कोट्स के अंदर ही सब कुछ किया है। इसके अंदर ही आपने पाइथन को बता दिया कि एक वेरिएबल का नेम है, इसको ना प्रिंट करना, इसकी वैल्यू को प्रिंट करना। तो पाइथन को पता चल गया कि एक वेरिएबल है। पता कैसे चला? मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज किया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने अपने वेरिएबल का नेम पास कर दिया, सिंपल। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं, सो माय नेम इज उमर प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं स्पेस नहीं डालूं तो क्योंकि इन दोनों वेरिएबल और इसके दरमियान में स्पेस नहीं है तो इज और उमर अटैच हो जाएगा, पिछले केस की तरह नहीं होगा। तो ये था थोड़ा सा डिफरेंस। तो स्पेस बस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और माय नेम उसको बेसिकली हमने ऐड कर दिया है, स्पेस भी ताकि हमारी शो हो, इसको नेम के साथ मेरे नाम के साथ ना शो कराया जाए। तो यहाँ पर स्पेस भी पाइथन ने ऐड करके दे दी क्योंकि मैंने स्पेस को भी आउटपुट में देखना था। तो ये था हमारा वेरिएबल्स। अब हमने वेरिएबल्स को तो मास्टर कर लिया, अब हम चलते हैं डाटा टाइप्स के ऊपर कि जो हमारा डाटा होता है उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो अब हम देख लेते हैं डाटा की टाइप्स को कि जो हमने वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर किया है उसकी टाइप क्या है। तो हमारी मेन डाटा टाइप्स जो हैं वो हमारे पास 4 हैं। हम इस कोर्स के अंदर 4 मेन डाटा की टाइप्स को पढ़ेंगे जो कि हैं स्ट्रिंग, उसके बाद फ्लोट, उसके बाद इंटीजर और उसके बाद बूलियन। अब बूलियन एक फैंसी सा नेम है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो हम उनको इजी वे में समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से कि स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है। तो स्ट्रिंग हमारे पास बेसिकली टेक्स्ट होता है, यहां पर भी आपके पास टेक्स्ट आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल आ गई टेक्स्ट की, मेरा नाम उमर। या हमारे पास और एग्जांपल होती हैं स्ट्रिंग्स की, वो हो सकती हैं कोई भी आपके पास सेंटेंस हो सकता है स्ट्रिंग आपका, जैसे माय नेम इज उमर। या आपके पास एक और टेक्स्ट के अंदर आ गया यूट्यूब, ये भी आपका स्ट्रिंग डाटा टाइप है बेसिकली। तो ये हमारी डाटा की स्पेसिफिक टाइप है यूट्यूब, माय नेम इज उमर और उमर वो है स्ट्रिंग टेक्स्ट। तो यहाँ पर बेसिकली 3 हमारे पास डाटा है और इन 3 डाटा की स्पेसिफिक टाइप है वो है स्ट्रिंग। तो इन तीनों डाटा की टाइप है वो है स्ट्रिंग। अब हम देख लेते हैं फ्लोट क्या होता है बेसिकली। तो फ्लोट बेसिकली हमारे पास डेसिमल वैल्यू होती है। आपके पास नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स में जब भी आपके पास पॉइंट आ जाए तो वो आपके पास डेसिमल वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.9, 19.0 या 1000.7 या -13.6, कुछ भी रैंडम सा नंबर हो सकता है लेकिन उसके अंदर आपके पास पॉइंट होगा यानी डेसिमल वैल्यू होगी। तो इसको हम डेसिमल डाटा कहते हैं, डेसिमल डाटा टाइप, या हम इसको फ्लोटिंग डाटा टाइप कहते हैं। तो ये थी हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप, ये भी सिंपल है। लेकिन अब जो हमारे पास इंटीजर आ जाएगी, होल नंबर लाइक 18, 19, 100, सॉरी ये मैंने 10,000 लिख दिया, 100, 10,000 भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है जब तक वो होल नंबर होगा, यानी कि जब तक उसके दरमियान डेसिमल वैल्यू ना होगी या जैसे वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी लेकिन वो होल नंबर होगा, वो इंटीजर होगा। फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक वो हमारे पास इंटीजर होगी, होल वैल्यू होगी, तब तक हम कहेंगे कि ये हमारे पास भाईजान इंटीजर डाटा टाइप है। अब बूलियन हमारी लास्ट डाटा टाइप है जो कि हमारे पास बेसिकली है ट्रू या फॉल्स। हम थोड़ा सा साइड पे, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। अब इसका क्या मतलब है? आपने बाइनरी का तो आपने सुना होगा। बाइनरी बेसिकली वो लैंग्वेज है जिसका कंप्यूटर को पता होता है, क्योंकि कंप्यूटर को और किसी चीज की समझ नहीं लगती। जैसे मैं ये इंग्लिश के अंदर बोल रहा हूँ, कंप्यूटर को इंग्लिश का नहीं पता। कंप्यूटर ने हर चीज को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट करना है, तब उसको समझ लगेगी। तो ट्रू को आप कह सकते हैं 1 है और फॉल्स को आप कह सकते हैं 0 है। लाइक हमारे पास घरों के अंदर बल्ब होते हैं, तो उस बल्ब की स्टेट जब ऑन होगी तो हम कहेंगे वो ट्रू है या उसकी वैल्यू 1 है।
या वो बंद होगा तो हम कहेंगे उसकी वैल्यू 0 है या उसकी वैल्यू फॉल्स है। अब हम इसको यूज कहाँ करेंगे? अब आपके पास सोचें, एक सेंटेंस है योर नेम इज उमर। अब हो सकता है आपका नेम उमर ना हो, अगर तो आपका नेम उमर नहीं होगा तो उसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी फॉल्स। लेकिन अगर आपका नेम उमर होगा, जैसे कि मेरा है, माई नेम इज उमर, तो ये सेंटेंस ट्रू है। माई एज इज 16, ये सेंटेंस भी ट्रू है। तो इसी तरह हमारे पास जब जो डाटा होगा या हमारे पास जब भी कोई वैल्यू ट्रू होगी या जहां पर भी हमें ट्रू या फॉल्स की जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज कर सकेंगे। अब इसका यूज हम जब प्रोग्राम करेंगे तब ही आपको स्पेसिफिकली क्लियर होगा। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो बूलियन के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा फैंसी सा टर्म है, इसकी समझ नहीं लगती कि हमने इसको अप्लाई कहाँ करना है अपने कोड के अंदर। तो ये थी हमारे पास मेन टाइप्स। इसको मैं थोड़ा सा बस मार्क कर देता हूं कि जो हमारी फ्लोटिंग डाटा टाइप थी, इसका कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड का ब्लैक ही रहने देते हैं। बस मार्किंग के लिए मैं कलर का यूज कर लेता हूं ब्लू, सॉरी। हाँ, तो अब जो हमारी स्ट्रिंग डाटा टाइप है वो थी टेक्स्ट लाइक, ये सब चीजें, ये मैंने डाटा टाइप लिखी थी टेक्स्ट या स्ट्रिंग के अंदर। और फ्लोटिंग डाटा टाइप हमने देख ली, वो थी बेसिकली डेसिमल वैल्यू, ये मैंने फॉर एग्जांपल्स फ्लोटिंग की भी लिखी। और फिर हमने इंटीजर को देखा, मैंने इंटीजर की फॉर एग्जांपल को यहां पर राइट कर दिया, 5 एग्जांपल्स को, सॉरी। तो हमारे पास इंटीजर्स की एग्जांपल थी। और बूलियन की बेसिकली ट्रू या फॉल्स, ये दो ही आपके पास आंसर आ सकते हैं बूलियन के, ट्रू या फॉल्स। तो हमें पता चल गया बेसिक सिंटैक्स, डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स। बेसिक सिंटैक्स, रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेरिएबल जो कि कंटेनर होता है, डाटा टाइप उस कंटेनर के अंदर जो आपने चीज रखी है वो होगी डाटा और उसकी होगी स्पेसिफिक टाइप। तो ये होते हैं हमारे पास डाटा टाइप्स। इनकी 4 टाइप्स को हमने देखा, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बूलियन। स्ट्रिंग टेक्स्ट, फ्लोटिंग डेसिमल वैल्यू, इंटीजर होल वैल्यू और बूलियन ट्रू या फॉल्स। तो अगले टॉपिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पर बढ़ने से पहले हम अपनी बेसिक को थोड़ा सा और इंप्रूव कर लेते हैं। कैसे? हम कुछ और फंक्शंस को देखेंगे, कुछ और ऐसे हम कीवर्ड्स को देखेंगे, फंक्शंस को देखेंगे जिनका कोई स्पेसिफिक काम होता है। अब क्या काम होता है हम वो भी देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूं और अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर यूजर से इनपुट मांगनी हो, यहां पर तो बेसिकली मैं क्या कर रहा था, यहां पर मैंने खुद वेरिएबल स्टोर किया और उसके अंदर डाटा स्टोर किया। कितना अच्छा हो जाएगा जब मैं यूजर से ही डाटा मांगूं और उसको मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूं। तो इसके लिए हमारे पास जो हमने काम करवाना है, वो जो काम करेगा वो हमारे पास एक फंक्शन होगा और वो फंक्शन होगा बेसिकली इनपुट वाला फंक्शन। इनपुट, इसका जो कीवर्ड है यानी कि इसके जो स्पेसिफिक स्पेलिंग होंगे वो है INPUT। इस स्पेसिफिक कीवर्ड का पाइथन को पता है कि ये भाई स्पेसिफिक कीवर्ड जब प्रोग्रामर लिखेगा तो इसका मतलब होगा कि ये फंक्शन है बेसिकली। तो फिर पाइथन को पता चल जाएगा एक फंक्शन है। अब अगर मैं इसके आई को कैपिटल कर दूं पाइथन को नहीं पता चलेगा कि एक फंक्शन है। तो यहाँ से मैं प्रिंट वाली लाइन को डिलीट कर देता हूँ और इनपुट फंक्शन को यूज करने के लिए हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो कीवर्ड, जैसे प्रिंट फंक्शन के अंदर हमारे पास कीवर्ड आया था PRINT, उसी तरह इनपुट INPUT सॉरी, ये हमारा कीवर्ड आ गया। उसके बाद डबल पैरेंथेसिस मैंने यूज की। अब आप सोचेंगे कि हर फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस क्यों आ जाती हैं? क्योंकि पैरेंथेसिस से ही तो पता चलता है कि हमारा फंक्शन है। तो प्रोग्रामर को कैसे पता चलता है कि फंक्शन कहाँ फंक्शन यूज हो रहे हैं? जहां पर आप पैरेंथेसिस को देख लेंगे कीवर्ड के बाद तो वो एक बेसिकली फंक्शन होगा। तो फंक्शंस को हम सराउंड करते हैं अपनी पैरेंथेसिस से। इनपुट के बाद मैंने पैरेंथेसिस का यूज कर लिया, ओपन एंड क्लोज, तो एक फंक्शन बन गया बेसिकली। तो अब इनपुट का जो सिंटैक्स है वो तो बेसिकली यही है, लेकिन इसके अंदर हम डबल कोट्स के अंदर हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन के अंदर तो हम वो चीज आउटपुट में शो कराते हैं, यूजर को डिस्प्ले करा देते हैं क्योंकि हमने वो वैल्यू यूजर को दिखानी होती है। लेकिन इनपुट फंक्शन के अंदर तो हमने मांगनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली आप वो प्रॉम्प्ट लिखेंगे जिससे आप यूजर को बताएंगे कि हम उसे क्या मांग रहे हैं। क्योंकि आप सोचें कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और आपके सामने ब्लिंक होती रहती है लाइन, आपसे इनपुट मांगी जा रही है। अब आपको तो पता ही नहीं है कि मैंने यहाँ पर इनपुट वाले सेक्शन के अंदर क्या एंटर करना है, तो यूजर कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ पर करना क्या है। तो इसलिए हम यहाँ पर इनपुट फंक्शन के अंदर प्रॉम्प्ट लिखते हैं, लाइक
एंटर योर नेम के पहले तो मैं क्या कर रहा था, मैंने अपना खुद का नेम जो है, जो कि उमर है, वो मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया माय नेम के नाम से, और फिर मैं उसको प्रिंट करवा रहा था कि माय नेम इज उमर। अब हम वेलकम करेंगे यूजर को, एंटर योर नेम यूजर, ये एक यूजर ही तो है। अब यूजर तो दुनिया में कोई भी हो सकता है, लेकिन जब मैंने वेरिएबल बना के एक ही वैल्यू स्टोर की थी, वो तो स्पेसिफिकली मैं ही था। तो इनपुट एंटर योर नेम, एंटर योर नेम एक प्रॉम्प्ट है। एंटर योर नेम के बाद मैं स्पेस और कॉलन दे देता हूं ताकि वो भी शो हो जाए हमारा इनपुट वाला सेक्शन, और हमारी बेसिकली ये प्रॉम्प्ट मिक्स ना हो जाए आपस में। तो एंटर योर नेम, उसके बाद मैंने कॉलन को डिस्प्ले करा दिया। ये हमारे सिंटैक्स का पार्ट नहीं है, आप अगर कॉलन प्रिंट ना करवाना चाहिए तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस इसको थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए मैंने कॉलन ऐड कर लिए हैं। तो हम अपने प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली यूज़र फ्रेंडली, ताकि यूज़र को पसंद आए हमारा प्रोग्राम। तो अब हमने इस डाटा को तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ तक, बस यही काम था, हमें इनपुट मिल गई। इनपुट को अब आपने स्टोर भी तो करना है ताकि आप उस इनपुट को वेलकम भी कर सकें, उस यूज़र के नेम को एंटर वेलकम भी कर सकें। तो उसके नाम, उसके लिए मैं अपने वेरिएबल नेम क्रिएट कर लेता हूँ यूज़र नेम के नाम से, और उसको मैं इक्वल टू से सेपरेट कर लेता हूँ। तो मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया यूजर नेम के नाम से, यूजर अंडरस्कोर नेम, उसके बाद मैंने इक्वल टू का यूज किया ताकि लेफ्ट हैंड साइड यानी इस वेरिएबल को मैं वैल्यू असाइन करूं इनपुट, यानी कि वो वैल्यू जो कि यूजर एंटर करेगा, वो डाटा जो कि यूजर एंटर करेगा उसको मैंने असाइन कर दिया। वो डाटा मैंने इस बॉक्स के अंदर रख दिया, यूजर नेम वाले बॉक्स, यूजर नेम वाले कंटेनर, यूजर नेम वाले वेरिएबल के अंदर रख दिया। और ये वैल्यू चेंज हो सकती है, यूजर ये वैल्यू कुछ भी एंटर कर सकता है, जैसे ही वैसे ही जैसे आप प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ भी यूजर को शो करा सकते हैं। तो यहां पर एंटर योर नेम, अब ये वर्क कैसे करेगा, जैसे आप कोड को रन करेंगे तो वहां पर लाइन ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी, तो उसे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर हमसे इनपुट मांगी जा रही है, हमें ये प्रॉम्प्ट भी डिस्प्ले कराया जाएगा एंटर योर नेम। अब हमने प्रिंट कराना है, यानी प्रिंट क्या कराना है, वेलकम करना है हमने उसके नेम को। तो अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, जैसे आप गूगल को ओपन करते हैं, तो जैसे ही आप अपने किसी डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के, जैसे फॉर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स के अंदर जाते हैं, तो आपको क्या दिया जाता होगा, वेलकम, उसके बाद जो भी आप यूजर नेम अपना एंटर करें, या किसी भी आप वेबसाइट के डैशबोर्ड पर जाते हैं तो आपको वेलकम किया जा रहा होता है आपके नेम के साथ। और ये वो नेम होता है जो आपने इनपुट में डाला होता है जब आपने साइन अप या लॉग इन किया होगा। तो हम एफ स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं ताकि हम फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकें, एक प्यारे से फॉर्मेट में चीजों को प्रिंट करवा सकें। एफ, इसके बाद वेलकम, कि मैं वेलकम करा रहा हूं किसको, वेलकम के बाद मैंने नेम प्रिंट कराना है, तो नेम हमारा इस वेरिएबल के अंदर आ गया। इस वेरिएबल को हमने कैसे एक्सेस करना है इसकी वैल्यू को, उसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस का अगेन यूज करेंगे और यूजर नेम वाले वेरिएबल के नेम को पास कर देंगे ताकि उसकी वैल्यू को हम हासिल कर सकें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें वेरिएबल नेम की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बिफोर तो हमने वेरिएबल के अंदर नाम स्टोर किया था माय नेम इज उमर। फॉर एग्जांपल हमारा प्रीवियस जो प्रोग्राम था वो था प्रिंट फंक्शन माय नेम इज उमर, वो कुछ इस टाइप का प्रोग्राम था। लेकिन यहाँ पर आप सोचेंगे मैंने यहाँ पर तो अपने वेरिएबल की वैल्यू को जो कि मैंने माय नेम के नाम से क्रिएट किया था और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की थी उमर, यहाँ पर मैंने इस वेरिएबल को कॉल किया था और आपने देखा होगा कि मैंने इस प्रोग्राम के अंदर माय नेम इसकी वैल्यू को बेसिकली प्रिंट करवाया था। तो एफ स्ट्रिंग को इसलिए मैंने पास नहीं किया, इसलिए हम कर्ली ब्रेसेस का नहीं यूज कर सके। तो माय नेम, हाँ, तो यहाँ तक बेसिकली क्या हो रहा है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली, तो यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये डिफरेंस है कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल नेम क्यों क्रिएट किया इस केस के अंदर। तो माय नेम इसके अंदर क्योंकि मेरा अकेले का नाम था उमर, तो आप सोचेंगे उसको तो मैं वेरिएबल के अंदर पास करने की बजाय यहाँ पर भी तो मैं उमर लिख सकता था क्योंकि यहाँ पर तो एक ही वैल्यू है। तो अब आप सोचें कि जब हम इनपुट मांगेंगे तो इनपुट के अंदर जरूरी नहीं कि उमर ही हो, कोई भी नाम हो सकता है यूजर का, जैसे अली हो सकता है यूजर का नाम, बेसिकली जो भी यूजर होगा उसका कोई अपना ही नाम होगा, तो नाम तो कोई भी हो सकता है। तो जब तक हम उसे स्टोर नहीं कराएंगे तो मुझे कैसे पता मैंने किसको वेलकम कराना है, तो उसको स्टोर करने के लिए मैं वेरिएबल का यूज करूंगा और वेरिएबल का बेसिकली मैंने बस नेम रखा है। तो यहाँ तक जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो प्रोग्राम था वो तो वेरिएबल नेम के बगैर भी बन सकता था, लेकिन ये वाला प्रोग्राम आप वेरिएबल नेम के बगैर नहीं बना सकते क्योंकि यूजर नेम चेंज होते रहेंगे। तो इनपुट अलग अलग होएगी, यहाँ पर तो एक ही डाटा मैंने स्टोर करना था इसलिए मैंने उसको प्रिंट करवा दिया।
वेरिएबल का यही सिंपल सा यूज नहीं होता, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, उसको भी हम देखेंगे जैसे जैसे हम प्रोग्राम करते जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो यूजर नेम इनपुट, एंटर योर नेम, ये हमारा प्रॉम्प्ट है, एंटर योर नेम हमारा प्रॉम्प्ट है, उसको बस हमने वेलकम कर लिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो मेरी टर्मिनल विंडो ओपन हुई, यहाँ पर बेसिकली मेरे से माय नेम मांगा जा रहा है। अब यहाँ पर ब्लिंक तो नहीं हो रही क्योंकि मैंने उस स्पेसिफिक ऑप्शन का चूज किया है। तो लेकिन मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास यहाँ से प्रॉम्प्ट मांगी जा रही है। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, उमर। अगर मैं एंटर करूंगा तो उसने मुझे वेलकम उमर कर दिए। जब तक मैं एंटर नहीं करूंगा तब तक मेरा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो इसको मैं दोबारा अगर रन करूं यहाँ से जाकर, टर्मिनल विंडो से जाकर, और यहाँ पर मैं लिख दूं अली, मैंने नेम चेंज कर दिया, वेलकम अली। जैसे जो भी यूजर इनपुट एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगी हमारे वेरिएबल के अंदर, और उसको फिर मैंने वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर लिया बाद में। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोग्राम जिसके अंदर हमने इनपुट फंक्शन को भी देख लिया, और हम अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहे हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के साथ।